अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज किसी को भी आप फ़ोन करेंगे तो वो यही बोलेगा कि हम घास कटाई में मशगूल है। मुझे कीवी की बात करनी, लेकिन मेरे दिमाग में 2-3 दिन से आ रहा था। मैंने कहा चले कम से कम 4 ही लोग अगर इस बात को समझ आए तो उनके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए भी बेहतर होगा। वो बोलते हैं हम घास कटाई में मसरूफ़ है। पूरा महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हम घास कटाई, पहले कटाई करो, उसके बाद उसको बाँधना है, उसके बाद जमा करना है, फिर ये सब चीज़ें 2 महीने आपका लगभग लग जाता है। आउटपुट लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है आपको, वो आप जो है ना ज़रूर जवाब देंगे। यहाँ पे सब लोग जो है ना, मेरी तरफ शिकस्त नहीं है, बहुत सारों के पास बहुत सारा माल है, लेकिन ओवरऑल 70-80% जो है वो माल के बगैर है, लेकिन फिर भी मसरूफ़ है, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उस लैंड को अगर आप जो मक्की और घास के लिए आपने रखी है, अगर उसको आप एग्रेरियन इकोनॉमिक अगर आप उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर भी आएगा, एग्रीकल्चर भी आएगा और डायरीज़ वगैरह भी आ जाएगा, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा। तो एक व्यूवर्स, एक बंदा मुझे व्हाट्सएप पे कर रहा था, एक हमारा फॉलोअर व्हाट्सएप पे ये बता रहा था मुझे कि हमने कीवी लगाना है और कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा कीवी का और क्या क्या वैरायटी हमने लगानी चाहिए। तो सबसे पहले जितने भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं उनके लिए वीडियो ज़रूरी है कि कीवी की जो लैंड है उसमें आप सबसे पहले ये देखना कि जितनी भी प्लान लैंड आपके पास होगी उसमें कीवी बनना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस ये है क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर हमारे कीवी के प्लांट में जाएगा तो रूट राट यहाँ पे ज़्यादा लग जाता है और ये पौधा जो है सूख जाता है। जैसे अगर आप सेब की जो रेजिस्टेंस है, सेब की जो क्षमता है, सेब जो है वो रेजिड्यू है, वो रेजिस्टेंस है। सेब जो है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है पानी के लिए। अगर उसको 10 दिन आप पानी लगातार रखोगे तो मे बी उसके चांसेस 90% हो जाते हैं कि 11वें दिन अगर आप निकाल दोगे या ड्राई कर दोगे तो बच जाने के चांस है। लेकिन कीवी में अगर आपने 2 ही दिन एक्सेस पानी दे दिया तो ये कीवी का पौधा आपका सूख जाएगा। पहले तो ये कि जो ढलान वाली आपकी ज़मीन है वो सबसे अच्छी और फेवरेबल ज़मीन आपके लिए कीवी के लिए रहेगी, आप उसको तैयार कर सकते हैं। और जो प्लान एरिया जहाँ पे खेत वगैरह है वहाँ पे आपने प्रॉपर ड्रेनेज करना है। प्रॉपर ड्रेनेज आपने करना है, डीप नालियाँ वहाँ पे खोदनी है, उसके बाद आपने कीवी को लगाना है। तो लेआउट का भी बहुत सारे लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोग जो हमें फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं तो वो 6 बाई 6 उन्होंने एक पौधे से दूसरी पौधे की दूरी जो है 6 फुट की रखी है। वो बहुत ही कम है, आगे जाके आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। मैं अक्सर ये बताता हूँ और दिखाता भी हूँ कि एक पौधा जो है 1 साल में 18 फुट तक बढ़ता है। तो आप इसको मैनेज कैसे करोगे? 18 नहीं बल्कि 20 फुट 21 फुट तक भी ये जा सकता है, हमने देखा है यहाँ पे। आप इसको मैनेज आगे जाके कैसे करोगे? प्रूनिंग है, कटिंग है, अच्छा इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है, धूप भी पड़नी चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें देखकर तो ये भाई आप ना कीजिए। 6-6 फुट का गैप आप ना रखिए, 6 फुट बहुत ही कम होता है कीवी के लिए गैप। मैंने कहा 1 साल में 18-20 फुट तक बढ़ता है, तो वो चीज़ भी आप याद रखेंगे। लेआउट के लिए आप कम से कम आप 9 फुट रखेंगे रोड से रो की दूरी। बिल्कुल ही अगर आप बहुत ही ज़्यादा सैचुरेशन करोगे फिर भी आप 9 फुट रखोगे एक रो से दूसरी रो। और प्लांट टू प्लांट आप 20 फुट 18 फुट से नीचे आने की कोई भी आपको गुंजाइश नहीं बनती है। तो आप जो लैंड है आप तैयार करके रखिए, आप जितना हो सकेगा गोबर लैंड में डालिए और 2-4 बार उसकी पलटाई भी कर दीजिए। और इंशाल्लाह आगे हम और दूसरा जो ज़रूरी है, जो भी भाई कीवी का जब आर्चर लगाता है तो उसके लिए लेआउट के साथ साथ में पिट डिगिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पिट कम से कम 3x3 का ज़रूरी ही होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक है, इंशाल्लाह हम आगे और आपसे बातें शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।